अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम मुसलमानों को बाहयात रख कर के रमज़ान मुबारक के महीने के दूसरे जुमे को पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। आप सब पढ़िए लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मोमिन की हथियार दुआ है। मोमिन की हथियार दुआ है। चाहे मुसीबत में हो, खुशी के वक्त हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए। कोई भी इंसान मुसीबत में हो या खुशी के आलम में हो तो उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है और दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सेहत व आफ़ियत के साथ रखें। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, माल व दौलत में बरकत अता फ़रमाए। जब तक ज़िंदा रखें, इस्लाम पर ज़िंदा रखें और हमारी मौत हो तो इस्लाम पर ही मौत हो और ईमान बिल्लाह पर मौत हो। ऐसी दुआएं करनी चाहिए ताकि हमारा ईमान बिल्कुल ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल पर कायम रहे और मज़बूत रहे और हम पक्के सच्चे मुसलमान बन सके। वरना आज के दौर में आप देख लीजिए कितने ऐसे मुसलमान आपको मिलेंगे और मिलते हैं जिनके ईमान बिल्कुल कमज़ोर हैं। अगर दीन की बात ले ली जाए तो बिल्कुल पीछे हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा दुआ करते रहनी चाहिए और अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन और तमाम चीज़ों से नीच समझ करके और जान करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम मालदार हो गए हैं, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे नहीं कि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अब हमारा क्या कर सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। ऐसे नहीं, दुआ मोमिन के हथियार है और एक पक्के सच्चे मोमिन जो होते हैं वो दुआ को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें चाहिए, जुमे के दिन एक ऐसा लम्हा है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की दुआ को कबूल करता है। इसीलिए ख़ास तौर से हमें जुमे के दिन, रमज़ान मुबारक के महीने होने के साथ साथ दिनों के सरदार जुमे के दिन तिलावत कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र व अज़कार और दुआ को लाजिम पकड़ें और तमाम मोमिनों के लिए दुआ करें। जो मर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, जो बाहयात हैं उनकी इस्लाह की, उनके ईमान मज़बूत हो, उन तमाम चीज़ों की दुआ करें। तमाम मुसलमानों के रिज़्क़ में बरकत की दुआ करें और बहुत सारी ऐसी दुआ हैं। और मैं आपको राज की बात एक बता दूं, जब आप फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ते हैं और एक इमाम साहब जब दुआ बोलते हैं और दुआ कभी कभी ऐसा होता है हम भी दुआ बोल करके रुक जाते हैं, हमारी दुआ ख़त्म हो जाती है, इमाम साहब की दुआ ख़त्म नहीं होती है सलाम फिरने से पहले, तो उस वक़्त एक घड़ी ऐसी होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की दुआ को कबूल करता है। ख़ास करके उस वक्त के लम्हे को आप लाजिम पकड़ें और दुआ करें। छोटी सी दुआ कर लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, या अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और तमाम मोमिनों के दिलों के अंदर अपना डर पैदा करें। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दुआ हैं। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे औलाद को फरमा बरदार बना दे, या अल्लाह ताला हमें इस्लाह की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे ईमान की इस्लाह की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत सारी ऐसी दुआ हैं, उस वक़्त आप करिए। यकीन मानिए दुआ एक मोमिन की हथियार है। जब तक हम दुआ को अपनाएंगे नहीं तब तक हम कामयाबी की राह पर नहीं जा सकते। इसीलिए रमज़ान मुबारक का महीना है और रमज़ान मुबारक के महीने होने के साथ साथ ये रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाए और दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लबों पर लाने की और दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।